हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बिल्कुल नया टॉपिक, राजस्थानी शिक्षा यानी आपके जो शिक्षा के संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, वो सभी प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आज का जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जुड़ जाइए साथियों। आपके छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। आपके छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ साथियों, जुड़ जाइए ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1994-95 में प्रारंभ की गई सरस्वती योजना का प्रमुख उद्देश्य है। पहला नंबर पर इस प्रश्न को क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है सरस्वती योजना का प्रमुख उद्देश्य। तो ऑप्शन ए आपके बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, ग्रामीण बालिकाओं को घर के निकट औपचारिक प्राथमिक शिक्षा देना, अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शैक्षणिक सहायता देना, या फिर पाठशालाओं में जन सहयोग से छात्रवृत्ति का कार्य करवाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ग्रामीण बालिकाओं को घर के निकट औपचारिक प्राथमिक शिक्षा देना। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है राजस्थान राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। क्या है प्रश्न आपके सामने? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है जागती ज्योत, मधुमती, रिहान और सुजस। साथियों, आपको बता दूं कि आज आपके 25 प्रश्न होने वाले हैं। आज आपके 25 प्रश्न होने वाले हैं। इन प्रश्नों में से अगर आपने 15 प्लस प्रश्न राइट कर दिए, 15 प्लस राइट प्रश्न कर दिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। यहीं से आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, क्योंकि ये जो शिक्षा संबंधी जो भी आपके प्रश्न रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर इनमें से आपको लगभग 15 से ज्यादा प्रश्न आ गए, तो आपका वहां पर इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, आपका कंफर्म कंप्लीट तैयार होने वाला है। आपका पेपर तैयार होने वाला है, आपका सिलेक्शन तैयार होने वाला है, आपका रिजल्ट में आपके रोल नंबर बिल्कुल तैयार दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके बी यानी मधुमती। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मासिक पत्रिका का नाम है बी यानी मधुमती। तो तीसरा प्रश्न अगर बात करें, राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रथम शिक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं कटारिया समिति, तिवारी समिति, जेमन समिति, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया आपके? प्रोफेसर एम बी माथुर समिति। आप राइट आंसर कर रहे होंगे पर आप कमेंट में नहीं बताते। कहाँ नहीं बताते? आप कमेंट में नहीं बताते। आपको राइट आंसर आपके कमेंट में बताने हैं, ताकि आपका जो स्तर है, आपका जो लेवल है, वो हमें यहाँ पर पता चले, ताकि उस हिसाब से प्रश्नों का, और जो एडवांस है चाहिए, बेसिक चाहिए, उस हिसाब से हम प्रश्नों का चुनाव करें और उनका सिलेक्शन करें। तो आपका जो सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट में आपको आंसर बताने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो और ज्यादा एडवांस प्रश्न लें, ये नहीं आ रहे हैं तो बेसिक प्रश्न ले। तो उस प्रकार से आपका प्रश्नों का चुनाव, आपके लिए जो प्रश्नों का चुनाव करते हैं, सेशन करते हैं, वो आपके कमेंट पर ही आधारित होगा, आपके लाइक पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बात करें अगर इस तीसरे प्रश्न की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके जेमन समिति ने। जेमन समिति बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में कक्षा 11 के स्तर पर अनिवार्य कौशल शिक्षा किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक, सीडस या स्वीडन, और जेबीआईसी जो की संस्था है जापान की, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और राइट आंसर हो गया आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2006-7 में प्रारंभ नन्ही कली योजना। देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नन्ही कली योजना आपने कम ही बार सुना होगा तो भी आपने अगर गहराई से अध्ययन किया होगा तो ही सुना होगा, वरना नन्ही कली योजना आपके सुनने में कम आती है पर प्रश्न में आती है, पेपर में आती है, ये प्रश्न आपके आएगा ही। तो किस जिले में प्रारंभ की गई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मैं आपको यहाँ पर अगर बता रहा हूँ नन्ही कली योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई 2006 और 7 में, ये देखिए दो ऑप्शन तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दो ऑप्शन आपके, दो दो क्या तीन हो रहा है यहाँ पर। बालिका फाउंडेशन द्वारा हो रहा है, तो किसके द्वारा हुई नन्ही कली योजना? बालिका फाउंडेशन द्वारा। कब हुई? 2006-7 में। और कहाँ हुई? तो इन ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो इस प्रकार में ये प्रश्न तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पर ये बाकी की इसकी जो डिटेल है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी? आगे देखनी पड़ेगी कि नन्ही कली योजना और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, और आपके इसके बारे में क्या जान सकते हैं, कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अन्य जो भी आपकी इसके संबंधित जो भी सूचना है, वो आपको ग्रहण करनी होगी स्वयं के आधार पर। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, तो इसका राइट आंसर हो गया आपके उदयपुर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा शिक्षकों द्वारा नए सिरे से इतिहास संकलन की योजना अपनी धरती अपना लोक का शुभारंभ कब किया गया? तो ये देखिए किसके द्वारा किया गया, ये पहले से ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा।
और यहाँ पर बात करेगी कि नए सिरे से इतिहास संकलन की योजना है। ये कौन सी योजना है? इतिहास संकलन के लिए। योजना का नाम आपके हो जाएगा अपनी धरती अपना लोग। क्या हो जाएगा योजना का नाम? अपनी धरती अपना लोग। और ये जो इतिहास संकलन की योजना बनाई गई, ये कब बनाई गई, तारीख बतानी है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके चौथा, सॉरी तीसरा, आपके 4 जनवरी 2007। 4 जनवरी 2007 को आपके शुरू की गई अपनी धरती अपना लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवां प्रश्न, तो जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना, किस योजना के अंतर्गत की गई? तो बता दें, आपका आपके राजस्थान में एम्स कहाँ पर है? जोधपुर में। आपके एम्स के सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चुनिंदा शहरों में आपके एम्स के हॉस्पिटल हैं, एम्स के कॉलेज है। तो ये आपके राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक है जोधपुर में। और बात करें ये किस योजना के अंतर्गत है, तो राजस्थान स्वास्थ्य विकास योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, शिशु और बाल कल्याण उन्नयन योजना, या फिर परिवार कल्याण और चिकित्सा योजना। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, क्योंकि यहाँ पर बता देंगे आपको कि ये है सेंट्रल की संस्थान है। आपके जो एम्स है वो तो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता यानी सबसे कम जो साक्षरता हुई है वो कौन से जिले की हुई है? और यहाँ पर पूछा गया है कि जनगणना कौन सी लेनी है। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2001 आ जाए तो उस हिसाब से बताना है, वर्ष 2011 आ जाए तो उस हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और सिरोही। देखिए आपके जो ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न लेकर आया हूँ मैं 25 प्रश्न, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो अभी शुरू आप उठिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और उठकर कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये जो आपके प्रश्न होने वाले हैं, मैं जो प्रश्न लेता हूँ, वो जो मैं जो पीवाईक्यू लेता हूँ, आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न को रिवीजन के साथ नहीं पढ़ा, रिवीजन के साथ यानी अभी आप पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, क्लास देख लेंगे, सेशन देख लेंगे, पर बाद में अगर इनका वापस से रिवीजन नहीं किया तो सच में मैं बता देता हूँ कि ये आपके लिए हानिकारक या फिर लाभदायक तो नहीं होने वाला है कुल मिला के। क्योंकि अगर एक बार प्रश्न पढ़ने से ज्यादा आपको 2 या 3 दिन याद रहने वाला है, आपके एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उठाइए एक पेन। क्या उठाना है? सबसे पहले ने एक पेन उठाना है, और कॉपी नहीं हो तो कोई कागज ले लो, नोट्स बना लो। पर ये जो प्रश्न है आपको लिखने हैं, लिख लिख कर याद करोगे तो ये आपका बाद में मेन चीज क्या हो रही है कि बाद में आप रिवीजन कर सकोगे। अगर आज आपने पढ़ लिया तो ये आपको बाद में याद नहीं रहने वाला है, मैं पक्का बता देता हूँ। तो आपको याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और ये बाद में आपको रिवीजन करना ही होगा क्योंकि इसकी जरूरत होगी। रिवीजन की यहाँ पर जरूरत होगी एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले। आप और कोई कंटेंट मत लीजिएगा, और कोई आपको जो दे रहा होगा कि ये सामग्री ले लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये किताब ले लो, ये नोट्स पढ़ लो, आपको पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, ये आप पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। तो अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो होम्योपैथी यूनिवर्सिटी देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी आपके कहाँ पर स्थापित की गई है? तो जोधपुर, जयपुर, नई दिल्ली या अलवर। जोधपुर, नई दिल्ली और अलवर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट कर देना है आपको। अपने देश की राजधानी नहीं, राज्य की राजधानी। नई दिल्ली होगी देश की राजधानी और राज्य की राजधानी होगी जयपुर। तो जयपुर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस्पात सम्राट श्री लक्ष्मी निवास मित्तल। आपके प्रश्न आ सकता है कि इस्पात सम्राट किसे कहा जाता है, या फिर इस्पात सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल ने एल एन एम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में की है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और बूंदी। बात करें अगर इसके उत्तर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर से आपके जयपुर, यानी अपने राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये अगली लाइन में जोड़ना है। तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी संपूर्ण भारत की पुरुष साक्षरता दर से कम है। यानी अपने पूरे भारत की अगर पुरुष साक्षरता की दर की बात करें और राजस्थान पुरुष साक्षरता की बात करें, तो अपने राजस्थान की पुरुष साक्षरता कम है और भारत की पुरुष साक्षरता अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अजमेर में मेयो कॉलेज, देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेयो कॉलेज से लगभग मैंने 5 से 6 पेपर में देख लिया कि प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको पढ़ना ही होगा। मेयो कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर राइट आंसर बता देना है आपको, नाम से ही पता चला है मेयो कॉलेज है तो लॉर्ड मेयो, कॉलेज है तो लॉर्ड मेयो की आपके प्रयासों से अजमेर में स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का पहला निजी क्षेत्र का आर्किटेक्चर महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सीतापुरा, जयपुर में। कहाँ पर स्थापित है? सीतापुरा, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला है। महिला साक्षरता अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आपको बता दें कि महिला साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4। महिला साक्षरता आपके सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हैं महिला की साक्षरता, तो अजमेर, जयपुर, कोटा या डूंगरपुर, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है आपके, तो वो हो जाएगी आपके सी यानी कोटा। कोटा की महिला साक्षरता सबसे अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो जनगणना 2011 के अनुसार आपके राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 60.4%, 61.04%, 65.21% या फिर 77.0106%। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2011 के अनुसार आपको साक्षरता दर पूछ रहा है, पुरुष या महिला की नहीं, सभी की, यानी कुल साक्षरता दर आपने पूरे राजस्थान की पूरी साक्षरता दर कितनी है, तो 60.4, 61.04, 65.21 या फिर 77.06। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको 77.06, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।